16 जनवरी 2025 को सैफ अली खान के घर पर घुस के एक आदमी ने उस पर हमला किया था। शरीफुल इस्लाम उस आदमी को आइडेंटिफाई किया गया था जिसकी गिरफ्तारी हुई है। उनके वकील इस वक्त हमारे साथ हैं, विपुल टू सिंह। शरीफुल इस्लाम के लिए बेल एप्लीकेशन आपने दायर की है। एक ग्रीवियस असॉल्ट और रॉबरी अटेम्प्ट, इस तरह के सेक्शंस उन पर लगाए गए हैं। क्या ग्राउंड पर आप बेल के लिए अपील कर रहे हैं? ये जो हमारा जो अक्यूज्ड है, जो क्लाइंट है, उसका कहना ऐसा है कि उसको ये मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका और इस असॉल्ट का या ये इंसिडेंट्स का कोई संबंध नहीं है। उसका इससे कोई ताल्लुकात ना होते हुए भी सिर्फ पुलिस के ऊपर जो प्रेशर था सेलिब्रिटी विक्टिम होने के कारण, इसलिए उसको ये मामले में फंसाया गया, ऐसा उसका स्ट्रांग दावा है। वही हमने कोर्ट के सामने रखा है। जैसे आपने बताया कि एक सेलिब्रिटी हाई प्रोफाइल मामला है, इसीलिए कहीं ना कहीं बेल भी उतनी मुश्किल आपके लिए नजर आ रही है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज की बात हो, ऐसा मैंने कहा नहीं है। अपने इंडियन कोर्ट्स दे डू नॉट गेट प्रेशराइज्ड बिकॉज ऑफ दिस मीडिया ट्रायल एंड ऑल। ये जो भी मामला, जो भी एविडेंस कोर्ट के सामने आएगा, वो एविडेंस के तहत उसको कोर्ट उसका बेल एप्लीकेशन एडजुडिकेट करेगा। वो सिर्फ विक्टिम हाई प्रोफाइल है, मामला हाई प्रोफाइल है, मीडिया ने उसको ज्यादा अटेंशन दिया है, इसलिए इसके ऑर्डर के ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होने वाला। जो सेक्शन लगाए गए इस केस में, किसी भी व्यक्ति की बेल इतने समय में तो हो जाती है। वो सेक्शंस जो लगाए हैं, ये सेक्शंस जो प्राइमा फेसी, ये सेक्शंस अट्रैक्ट नहीं होते इसके खिलाफ। ये जो सेक्शंस लगाए हैं, तो ये पुलिस के द्वारा इसमें थोड़ा ग्रेविटी दिखाई गई है, क्योंकि विक्टिम हाई प्रोफाइल है, इसलिए। अभी तक प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो बातें सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज हो, फिंगरप्रिंट्स हो, आइडेंटिफिकेशन परेड हो, ये सभी करने के बाद उनका कहना है कि ये इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। आपको लगता है कि ये चीजें जो एविडेंस किए जा रहे हैं फैब्रिकेटेड और फंसाया जा रहा है, तो क्यों फंसाया जा रहा है? ऐसा फैब्रिकेटेड रहेगा ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये जो एविडेंस है, ये शॉर्ट है। इसको इम्प्लीकेट करने के लिए इसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोई भी ऑफेंस प्रूव होना चाहिए। तो ये जो एविडेंस के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, वो एविडेंस सफिशिएंट नहीं है इसको ये मामले में कन्विक्ट होने के लिए या इसके खिलाफ ये मामला जाने के लिए। और अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, इसलिए बेल मिल सकती है, ये भी एक ग्राउंड है। इन्वेस्टिगेशन इज ऑलमोस्ट ओवर बिकॉज लास्ट वीक में मुंबई पुलिस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया था। उसमें उन्होंने कहा है हमारी इन्वेस्टिगेशन इज ऑलमोस्ट ओवर एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मार्च दे विल बी फाइलिंग हिज चार्जशीट। एक और शरीफुल इस्लाम के साथ ये आरोप है कि वो बांग्लादेशी है, इलीगली इंडिया में घुसे हुए हैं। तो ऐसे केसेस में कैसे होता है? मतलब उनको पहले डिपोर्ट किया जाएगा या पूरा ट्रायल कंप्लीट किया जाएगा, कैसे? अभी वो उसको नोटिस तो डिपोर्ट करने की नोटिस फॉरेनर्स एक्ट के अंडर उसको नोटिस इशू की गई है। वो नोटिस का अभी उसको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उसके ऊपर वो डिसीजन लेके उसका आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। साइमल्टेनियसली ट्रायल चलता रहेगा? ट्रायल चलता रहेगा। उस पर जब भी वर्डिक्ट आएगा तब इफ ही इज कन्विक्टेड ही हैज टू सफर दी सेंटेंस। उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अभी आपकी हियरिंग जो है कि बेल हियरिंग कब होने वाली है? 1 अप्रैल को उसका बेल है। थैंक यू। दुसुन थे जिन्होंने आरोपी शरीफुल इस्लाम के लिए बेल एप्लीकेशन मुंबई के सेशंस कोर्ट में दायर की गई है। उनका ग्राउंड्स है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, इसीलिए शरीफुल इस्लाम को बेल मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।